और जब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ करने की कोशिश की, खनन विभाग, परिवहन विभाग ने कुछ करने की कोशिश की, तो वो पीट के भगा दिए गए। मार बुझे छो मार के कूट के भगा दिल के बालू माफिया। अब सोच लीजिए बालू माफियाओं का क्या आतंक है। कभी एसडीओ साहब पीट जाते हैं, कभी एसएचओ पीट जाते हैं, कभी कभी तो जान से मारने की कोशिश की जाती है। गरखा थानाध्यक्ष को बालू माफियाओं ने इतना भयानक तरीके से पीटा था, उनको मारने की कोशिश किया था, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, ढाक के तीन पात। इतना बड़ा दुस्साहस, ये हिम्मत, ये बाहुबल जो इन बालू माफियाओं के पास है। संपूर्ण सारण में सड़क किनारे आप देख सकते हैं कि आतंक है इनका, आतंक। स्थानीय लोग त्रस्त हैं। जब पुलिस प्रशासन इनसे मार खा जाती है तो स्थानीय लोगों का जुबान कहां से खुलेगा? कौन अपनी हत्या करवाएगा? कौन अपने आप पे मुकदमा करवाएगा? कौन पिटाई खाएगा? तो परिवहन विभाग की विफलता है सारण में, खनन विभाग की विफलता है। खनन विभाग तो कभी चाहता ही नहीं था कि वो बालू माफियाओं के आतंक पे रोक लगाने की कोशिश की जाए, और कभी किसी ने कोशिश की तो पेट्रोल छिड़क के उसको जान से मारने की कोशिश किया गया। बालू माफियाओं का साम्राज्य अगर खत्म नहीं करेंगे तो फिर बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? जो राजस्व सरकार को होना चाहिए वो बालू माफिया लूट के अपने घर में रख रहे हैं, राइफल बंदूक और हथियार खरीद रहे हैं। आखिर कब तक? बिहार के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इस बात को सुन के कब तक आप अनसुना कर सकते हैं कि बालू माफियाओं पे आप लगाम नहीं लग पा रहे हैं, आप चाह के भी? मैं सारण के प्रशासन शासन से फिर से गुहार लगाता हूं, इन बालू माफियाओं का आतंक कम कीजिए। आपको कम करना चाहिए, आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप कम नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि शासन प्रशासन से ज्यादा बाहुबली ये अपराधी है, ये बालू माफिया है, जो बालू से तेल निकाल के और फिर शासन प्रशासन पे धौंस जमाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं। आपका आतंक, बालू माफियाओं का आतंक कम कब होगा? जब तक पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं जगेगा बालू माफियाओं में, जब तक खनन परिवहन का खौफ नहीं जगेगा, तब तक कब तक? तब तक कैसे इन बालू माफियाओं का आतंक कम होगा? नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। शायद जहां जहां बालुओं का खनन हो रहा है वहां की पुलिस प्रशासन के लिए कह रहा हूं कि आपसे तो हुजूर ना हो पाएगा, ये तय है। अभी मैं बात करूंगा छपरा की, तो शायद हाकिम लोग, चाहे एसपी साहब हो या जिलाधिकारी महोदय हो या खनन के पदाधिकारी हो या परिवहन के पदाधिकारी हो, पुलिस की तो खैर कोई विसाधी नहीं है, जो वहां पे स्थानीय एसएचओ वगैरह हैं वो तो बराबर मार डंडा मुक्का खाते रहते हैं। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालू माफियाओं का रॉकेट वाला जो है ना प्रणोदक तेल निकालने का खेल, वो डोरीगंज से लेकर और संपूर्ण छपरा में इस तरीके से उनका जाल जंजाल फैला हुआ है। स्थानीय मीडिया तो सवाल नहीं के बराबर उठाती है, लेकिन शायद देशवा ट्रांसपोर्ट ही है, देशवा न्यूज है, जो बार बार, चाहे बिहार सरकार हो, बिहार के खनन विभाग हो या स्थानीय शासन प्रशासन हो, किसी भी जिले की, बार बार आगाह करने का काम करता है। और विगत कुछ दिनों से लगातार खबर बना के, संदेश भेज के वहां के शासन प्रशासन को, चाहे आरा हो, छपरा हो, बांका हो, बक्सर हो, सबको बार बार आगाह कर रही है कि बालू माफियाओं का आतंक आप पे बढ़ता जा रहा है। जी हां, मैं बात लखीसराय की भी कर रहा हूं, जमुई की भी कर रहा हूं। कभी भी कुछ भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और जब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ करने की कोशिश की, खनन विभाग, परिवहन विभाग ने कुछ करने की कोशिश की, तो वो पीट के भगा दिए गए। मार बुझे छो मार के कूट के भगा दिल के बालू माफिया। अब सोच लीजिए बालू माफियाओं का क्या आतंक है। कभी एसडीओ साहब पीट जाते हैं, कभी एसएचओ पीट जाते हैं, कभी कभी तो जान से मारने की कोशिश की जाती है। जी हां, गरखा के थानाध्यक्ष थे, 2021 की बात है, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं याद है, जब उन पे बालू माफियाओं ने हमला कर दिया था। और उसमें मैं बता दूं आपको कि उसमें अमृतेश कुमार नाम था। 7 सितंबर 2021 की घटना है। गरखा थानाध्यक्ष को बालू माफियाओं ने इतना भयानक तरीके से पीटा था, उनको मारने की कोशिश किया था, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, ढाक के तीन पात। और अभी 3 दिन पहले जब देशवा ट्रांसपोर्ट पे खबर चला था, देशवा न्यूज पे खबर चला था, तो स्थानीय एमबीआई, छपरा के एमबीआई और ईएसआई ने कोशिश किया कि किसी तरह से इस बालू माफियाओं के आतंक को रोका जाए, लेकिन नहीं रोक पाए। मार खा के पीट के वापस आ गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ईएसआई की गाड़ी टूटी हुई है और एमबीआई साहब तो जान बचा के किसी तरह भागे।
आखिर इतना बड़ा दुस्साहस, ये हिम्मत, ये बाहुबल जो इन बालू माफियाओं के पास है। संपूर्ण सारण में सड़क किनारे आप देख सकते हैं कि आतंक है इनका, आतंक। स्थानीय लोग त्रस्त हैं। जब पुलिस प्रशासन इनसे मार खा जाती है तो स्थानीय लोगों का जुबान कहां से खुलेगा? कौन अपनी हत्या करवाएगा? कौन अपने आप पे मुकदमा करवाएगा? कौन पिटाई खाएगा? जबकि जिले के बढ़िया पदाधिकारी अभी कार्रवाई करके जाते हैं और घंटा बाद फिर वहीं पे सक्रिय बालू माफिया हो जाता है। और कार्रवाई तो एक खाना पूर्ति है। जब तक इन बालू माफियाओं का कमर नहीं तोड़ा जाएगा, इन बालू माफियाओं के आतंक को कम नहीं किया जाएगा, तब तक आप अपराध मुक्त बिहार, अपराध मुक्त सारण, अपराध मुक्त आरा, छपरा, भोजपुर नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि इनके द्वारा आप बराबर देखते हैं, कभी यहां पे हत्या हो गई, कभी यहां पे बालू माफियाओं ने हत्या कर दिया, कभी यहां पे आतंक मचाए हुए हैं, कभी पटना में पिटाई खा जाती है मोहतरमा खनन विभाग की, कभी जान से मारने की कोशिश किया जाता है सोनपुर के दिगवाड़ा में, पेट्रोल छीट के खनन इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर से कुचल के मारने की कोशिश की गई है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एसडीओ लेवल के पदाधिकारी, डीएसपी लेवल के पदाधिकारी वहां पे जा नहीं पाते हैं। आखिर क्या बालू माफियाओं का सांठगांठ है? जनता समझ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? या प्रशासन या शासन या सत्ता हमारी बिहार की बालू माफियाओं के सामने नतमस्तक हो चुकी है, जिसके आतंक को कम नहीं किया जा सकता। आखिर हम बिहार को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे? बालू माफियाओं का साम्राज्य अगर खत्म नहीं करेंगे तो फिर बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? जो राजस्व सरकार को होना चाहिए वो बालू माफिया लूट के अपने घर में रख रहे हैं, राइफल, बंदूक और हथियार खरीद रहे हैं। आखिर कब तक? बिहार के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इस बात को सुन के कब तक आप अनसुना कर सकते हैं कि बालू माफियाओं पे आप लगाम नहीं लग पा रहे हैं? आप चाह के भी अंदर से, अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी ना तो आप चाह के इसको कम करते, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। आप अभी कार्रवाई करके जाते हैं, घंटा भर बाद फिर बालू माफिया सक्रिय हो जाता है। और डोरीगंज थाना से 200-400 मीटर की दूरी पे ये सारा फुटेज देशवा न्यूज के कैमरे से लिया गया है। और तो और दोनों तरफ 4 लेन जाम करके बालू लोड किया जा रहा है, गाड़ी रोंग दिशा में लिया जा रहा है। फिर से मैं कहता हूं, किसी की हत्या हो जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बालू पूरा रोड पे बिखरा हुआ है, कोई मर जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी? आपके 4 लाख या 5 लाख दे देने से उसका घर परिवार खुशहाल हो जाएगा क्या? किसी का पिता, किसी का पति, किसी का मां, किसी का बाप वापस आ जाएगा क्या? नहीं। मैं सारण के प्रशासन शासन से फिर से गुहार लगाता हूं, इन बालू माफियाओं का आतंक कम कीजिए। आपको कम करना चाहिए, आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप कम नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि शासन प्रशासन से ज्यादा बाहुबली ये अपराधी है, ये बालू माफिया है, जो बालू से तेल निकाल के और फिर शासन प्रशासन पे धौंस जमाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं। आपका आतंक, बालू माफियाओं का आतंक कम कब होगा? जब तक पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं जगेगा बालू माफियाओं में, जब तक खनन परिवहन का खौफ नहीं जगेगा, तब तक कब तक? तब तक कैसे इन बालू माफियाओं का आतंक कम होगा? नहीं तो एसपी साहब सारण हो या जिलाधिकारी महोदय, मैं उनसे गुहार लगाता हूं, इनकी कमर तोड़ना जरूरी है। और अगर आप कमर नहीं तोड़ पा रहे, मैं फिर से कहता हूं, तो ये आप पे हावी रहेंगे। आपके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति, चाहे पुलिस से हो या प्रशासन से कोई भी व्यक्ति हो, वो मार खाएंगे, खाते रहेंगे। किसी की हत्या करने की साजिश की जाएगी, किसी पे ट्रैक्टर चढ़ाने की साजिश की जाएगी, किसी को पीटने की कोशिश किया जाएगा, और अंतोगत्वा किसी न किसी को इस बालू माफियाओं के हाथों बलि चढ़ा दीजिएगा, जब तक आप सक्रिय नहीं हो जाइएगा। उम्मीद करें सारण की शासन प्रशासन की, आप जिस तरीके से बालू माफियाओं का आतंक है, आप कमर तोड़ के रख दीजिएगा। और अगर कमर नहीं तोड़ रहे तो कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष से भी इन बालू माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। संरक्षित अगर नहीं किया जाता तो पुलिस प्रशासन हमारी बिहार की सक्षम थी इन बालू माफियाओं को तोड़ के हटाने में। क्या आप पे भी दबाव है जिलाधिकारी महोदय? क्या आप पे भी दबाव है एसपी साहब कि आप इन पे हाथ नहीं डालिए, या फिर कुछ अंदर के तहखाने से कुछ आप लोगों के पास भी पहुंच रहा है? आप चाहते ही नहीं है कि इन बालू माफियाओं का आतंक कम हो। और अगर नहीं कम हो रहा है तो मैं सीधे सीधे तो सरकार और सारण की जिला प्रशासन को जिम्मेदार ही मानूंगा, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है। देशवा ट्रांसपोर्ट या देशवा न्यूज आपको बार बार आगाह कर रहा है,
महीनों से आगाह आपको किए जा रहा है कि इनका आतंक कम कीजिए, आतंक कम कीजिए, आतंक कम कीजिए। डोरीगंज से लेके मुजफ्फरपुर तरफ गाड़ियां जाएं, गोपालगंज तरफ गाड़ियां जाएं, सैकड़ों की संख्या में वहां पे गाड़ियां हर दिन लोड होती हैं। आखिर वो बालू कहां से आता है? आखिर उन बालू माफियाओं का तो घर वहां पे जहां पे लोडिंग होता है, लोडिंग पॉइंट पे तो कोई नदी है नहीं, वो तो ट्रैक्टर से, ट्रक से, हाईवा से बालू लोड करके लाते होंगे। तो परिवहन विभाग की विफलता है सारण में, खनन विभाग की विफलता है। खनन विभाग तो कभी चाहता ही नहीं था कि वो बालू माफियाओं के आतंक पे रोक लगाने की कोशिश की जाए, और कभी किसी ने कोशिश की तो पेट्रोल छिड़क के उसको जान से मारने की कोशिश किया गया। लेकिन आपका आतंक, बालू माफियाओं का आतंक कब तक जारी रहेगा सारण में, ये सोचिए। और फिर से शासन प्रशासन से गुहार है, और आपके लिए चुनौती दे रहा है ये बालू माफिया। आपको खुलेआम 4 लेन पे बालू लोड करके चुनौती दे रहा है, चाहे वो डोरीगंज की थाना हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो। ये खुलेआम आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आप चाह के भी हमको तोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि शासन प्रशासन में एकता नहीं है और बालू माफियाओं में एकता है। जब भी आप जाते हैं 10, 20, 50, 100 की संख्या में, तो आपको मार के 1000 की संख्या में वहां से भगा दिया जाता है। ये अपराधी, अगर आप इस पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो ये आपकी विफलता है। और इस विफलता को हमारे बिहार सरकार के माथे पे धब्बा मत लगाइए। सारण के शासन प्रशासन से मेरा गुहार है, निवेदन है, आप इन पे कार्रवाई करें, इन पे जल्द कार्रवाई करें और इन बालू माफियाओं का कमर तोड़ने का काम करें। जिस तरीके से अवैध बालुओं का खेल यहां पे चल रहा है, चालान रहता है आरा का और गाड़ी लोड होती है दिघवाड़ा में, चालान रहता है बक्सर का, गाड़ी लोड करके चलती रहती है गोपालगंज तरफ, चालान रहता है आरा के किसी दूसरे घाट का, लेकिन गाड़ी लोड हो रही होती है डोरीगंज में। गाड़ी का चलान है 14 चक्का का, लोड हो रहा है उस पर 10 चक्का, 10 चक्का के चलान पे 4 बार गाड़ी ले जा रहा है। आखिर फिर राजस्व की इतनी बड़ी लूट इन बालू माफियाओं के द्वारा जो किया जा रहा है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को जो इन बालू माफियाओं के द्वारा लूटा जा रहा है, इस पे लगाम कब? और अगर आप लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपकी विफलता है। चलिए, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इन बालू माफियाओं का कमर तोड़ने का काम देशवार ट्रांसपोर्ट और देशवार न्यूज़ बार बार करता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके पास भी कुछ अच्छा सुझाव है, कुछ अच्छा विचार आप दे सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने और आप हमको मेल आईडी भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश और दुनिया की ट्रांसपोर्ट संबंधी खबरों के लिए देशवार ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद।